बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक दो नहीं 690 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 690 लोगों को जेल भेजा गया है और 100 ऐसे लोगों को बैंक जो अकाउंट है वो सीज कर लिया गया है। तीन इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। और जो कानून आया है, जो भारत सरकार ने, आपको पता है थोड़ा दिन पहले एक नया कानून पारित किया था। इस कानून के तहत 7 साल की जेल और 10 साल तक की जुर्माना हो सकती है। उसके ऊपर भी अपडेट आपको देने वाला हूँ। और दिल्ली एयरपोर्ट में आज भी बहुत सारे फ्लाइट डिले हुई है, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। पहला जो अपडेट है, फिर से एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार 15 दिन से सारे यात्रियों को वार्न कर रही है कि आप भी अगर दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो अपने आप को अपडेटेड रहें और अपने फ़्लाइट को जो टाइमिंग है अपडेट है, क्योंकि आज भी बहुत सारे फ़्लाइट डिले चल रही और बहुत सारे ऐसे भी फ़्लाइट है जो कैंसिल कर दिया गया। फिर बहुत सारे यात्री वहाँ पे हंगामा करने के वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो एयरलाइंस कंपनी सारे यात्रियों को समझाया है कि आपके सुरक्षा के लेकर ही इस तरह का चीज़ किया जाता है, क्योंकि सुरक्षा में चूक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का वजह हो सकता है और बहुत सारे लोगों को जान जा सकता है। क्योंकि फॉग गिरने की वजह से जो फ्लाइट है वो लैंड नहीं सही से कर पाती है, न टेकअप कर पाती है, क्योंकि रनवे पे जो पायलट को दिखता नहीं है, रनवे पे जो लाइट होता है वो दिखता नहीं है। आने वाला सालों में अपडेटेड करने वाला है जो दिल्ली एयरपोर्ट में, और रेजर लाइट लगाने वाला है ताकि सही से जो लाइट अगर दिखेगा तो पायलट है रनवे पे सही से लैंड करा सकती है। लेकिन इस साल अभी कुछ नहीं किया सकता क्योंकि रनवे बंद करके ये सब लाइट का काम चालू हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो हंगामा करते हैं एयरपोर्ट पर, उनको सोचना चाहिए कि ये मौसम ख़राब होने में, क्योंकि मौसम को सही और गलत करना ये यहाँ पे आदमी के हाथ में नहीं, ये कुदरती देन है, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले गवर्नमेंट ने भी इस कानून का चर्चा किया था और लोगों को बताया था कि अगर आप यहाँ पे किसी को भी कोई दूसरे कंट्री से यहाँ पे आता है, आप उसको पासपोर्ट बनवाने में या वीज़ा दिलाने में हेल्प करते हो और आप पकड़े जाते हो तो आपको यहाँ पे 7 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो करते क्या हैं कि बिना लाइसेंस, यानी भारत सरकार से लाइसेंस भी नहीं लेते हैं और वो वीज़ा के नाम पे, पासपोर्ट के नाम पे दूसरे से पैसे लेकर बाहर कंट्री भेजने के लिए ठगी करते हैं, स्कैम करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी भारत सरकार ने बता दिया था कि जो अगर इस तरह का चीज़ करेगा, बिना लाइसेंस लिए किसी को बाहर भेजेगा, कोई भी एजेंट या किसी से पैसे स्कैम करेगा बेसिकली, तो उनको भी सज़ा हो सकती है। तो ये क्लियरली बता दिया गया। अब एक नया मामला आया 2025 के अंदर, भारत सरकार ने एक डेटा दिया और डेटा के तहत बताया गया है कि ऐसे 6 से 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बहुत सारे ऐसे भी एजेंट हैं जो यहाँ से कलाकारी करके फॉरेन कंट्री भाग जाते थे, यानी पैसे के ठगी करके भाग जाते थे और उनके खिलाफ जो लोग हैं यहाँ FIR दर्ज करते थे। और जब 2 साल 3 साल के बाद सोचते थे जो एजेंट है कि हम आएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन पुलिस नज़र बनाए रखती थी और उनको यहाँ आते के साथ इमीडिएटली गिरफ्तार करके जेल भेज देती थी। तो ऐसे जैसा बताया जा रहा है कि 690 लोगों को सिर्फ 2025 के अंदर, कोई पासपोर्ट में कुछ छेड़छाड़ करने की वजह से, कुछ वीज़ा का प्रॉब्लम की वजह से, कुछ ऐसे लोग हैं जो इमिग्रेशन में कलाकारी कर देते हैं, यानी उनका जो स्टैंपिंग वगैरह है उसमें कलाकारी कर देते हैं। कुछ ऐसे एजेंट हैं जो लोगों को पैसे, मासूम के पैसे लेकर और भाग जाते हैं और फिर वापस जब आते हैं वहाँ से तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और इस कानून के तहत उनको 10 साल तक 10 लाख जुर्माना और 7 साल की जेल की भी सज़ा हो सकती है। इसलिए विदेश मंत्रालय ने सारे लोगों को वार्न किया है और बताया है कि वीज़ा से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी चल रही है। किसी पर बिना जो ऑथराइज पर्सन है, जो ऑथराइज लाइसेंस लिया है भारत सरकार से, यह ज़्यादा कोशिश करें कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री के एम्बेसी से ही आप वीज़ा काम कराएं, वीज़ा से रिलेटेड जो भी है आपका सिस्टम वो करें, नहीं तो आपके साथ भी फ्रॉडबाजी हो सकती है। लेकिन अब ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो डर जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और 690 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा है। उनका 100 ऐसे लोग हैं जिनका बैंक सीज कर दिया गया। जो 100 ऐसे एजेंट थे, उनका जो बैंक में जो लेन देन होता था, क्योंकि ये लोग पैसे ट्रांसफ़र करवाते थे और बोलते थे कि मैं आपको वीज़ा दूंगा, ऐसे बैंक को भी, ऐसे सारे पैसे को भारत सरकार जब्त कर लिया है और इनको गिरफ्तारी करके जेल भेजा है।
तो आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भारत सरकार ने जो कानून बनाया है उसके ऊपर भी आप ज़रूर लिखें। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।